हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कंपनी अकाउंट्स यानी इशू ऑफ शेयर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1, 2, 3 क्वेश्चन हो गए। आज 4th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। ये भी बैलेंस शीट पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से करते जाओ। बैलेंस शीट का क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, याद रख लेना बोर्ड एग्जाम में, और लगभग फ्री के मार्क्स हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते चलो। मैं पूरी कोशिश है आपकी एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। टोटली मिलाकर ये 18 मार्क्स तक की वेटेज रखता है, 16 to 18। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ध्यान से करते जाओ और बैलेंस शीट समझ के चलना आनी है 4 मार्क की। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है स्टार लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। कैपिटल बता रखी है, रजिस्टर्ड मतलब ऑथराइज कैपिटल। इसी का एक और नाम बताया था, नॉमिनल कैपिटल। डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, जो 50,000 शेयर में डिवाइड है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर 50,000 है, वो भी मेंशन है और शेयर का प्राइस भी मेंशन है, फेस वैल्यू। द कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 25,000 सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को ऑफर किया। इशूड कैपिटल यानी कि 25 लाख बन गई। कैसे पता चला? नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 23,750 शेयर। अप्लाई किया, वो 23,750 के लिए किया है। अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई है और बैलेंस शीट में जब सब्सक्रिप्शन दिखाई जाएगी तो जितनी एप्लीकेशन आई है वही दिखाई जाएंगी। एंड ऑल द ड्यू अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड, और सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट, आगे लिखा है, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन 600 शेयर्स। शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। अब आपको याद है 3 तरीके की आपको कैपिटल बता रखी है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड। ऑर्डर याद रख लो। जो अल्फाबेट है इंग्लिश के, सबसे पहले ए आएगा, नंबर 2, उसके बाद जो है आई आएगा यानी कि इशूड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब्ड एस आएगा। ऐसे भी याद रख लो। बैलेंस शीट में आपको इनको ऊपर नीचे नहीं लिखना। पहले नंबर पे ऑथराइज कैपिटल, नंबर 2 पे इशूड कैपिटल और नंबर 3 पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अपने आप में 2 वर्ड खुलते हैं। इस क्वेश्चन में दोनों खुलेंगे। क्यों खुलेंगे? जिनसे फुल अमाउंट रिसीव्ड है उसको लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। जिनसे कम मिलता है तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब कैसे करेंगे देखते जाओ। सबसे पहले यहां जाओ। ये तो बैलेंस शीट है, ऊपर नाम लिख दिया करो। ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट भी कर दो। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, इसमें कुछ ही आइटम रिप्रेजेंट करनी है, यानी कि जो पूछता है वो बतानी है। उस बैलेंस शीट को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। इसका टोटल भी नहीं करते इसीलिए, क्योंकि इसमें खाली कंपनी ने शेयर कैपिटल पूछी है तो शेयर कैपिटल दिखानी है। अब चलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स पे। आओ, सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे। जो इसमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगी वो पुट होगी यहां। अब यहां ये देखो कैसे बनता है नोट्स टू अकाउंट्स। यहां लिखो पर्टिकुलर नंबर 1 पे डाल दो। यहां सबसे पहले तो हेडिंग डाल दो शेयर कैपिटल का। इसी के अंडर में आएंगी तीनों कैपिटल। 3 टाइप की कैपिटल आपको बता दी। ये लिखा शेयर कैपिटल। पहले नंबर पे लिखो ऑथराइज कैपिटल, नाम है रजिस्टर्ड, याद रख लेना। और इसी का तीसरा नाम भी याद रख लो, नॉमिनल कैपिटल। तीनों ध्यान रख लो, कभी क्वेश्चन में कुछ लिखेगा, कभी कुछ लिख देगा। तीनों का मीनिंग सेम है, इट इज द ऑथराइज कैपिटल। क्या मीनिंग है इसका ये भी समझ लो। ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है उसकी लाइफ की, यानी कि आज जरूरी नहीं है कि इतने इशू करे। जनरली कंपनी इसको ज्यादा रखती है, इशूड कैपिटल कम रखती है, क्योंकि कंपनी जो बनेगी ओरल नहीं बनती, कंपनी बनती है लॉ के थ्रू। तो पहले ही आपको मेंशन करना पड़ता है कि हम मैक्सिमम फ्यूचर में कितने शेयर इशू कर सकते हैं, यानी कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज द ऑथराइज कैपिटल। ये आउट ऑफ विच जो ऑफर करते हैं उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो ये कंपनी की मैक्सिमम लाइफ के बारे में बता रखा होता है कि उसकी मैक्सिमम लाइफ के अंदर इतनी कैपिटल हो सकती है। इस क्वेश्चन में कितनी बता रखी है? 50,000 शेयर बता रखे हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। वो लिखो। एक एक स्टेप सोच के करो, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रख लो, समझ के करो उसको। 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ये लिख दो। कितना बनेगा? 50 लाख। ये कंपनी की फ्यूचर की मैक्सिमम कैपिटल है, याद रख लेना। उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। 50 लाख, ये तो याद लिख दो। यहां समझ आया ये? अब अगली चलते हैं इशूड। ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। पहले नंबर पे ए आएगा, नंबर 2 पे आई, क्योंकि उसके बाद अल्फाबेट में चलो तो ए के बाद क्या आएगा? आई के बाद क्या आएगा? एस। इसलिए इनके ऑर्डर भी आपको आराम से याद हो जाएंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ध्यान से समझ लो, आना ही आना है। अब चलते हैं आगे।
ये तो यहाँ ऐसे ब्लॉक कर दिया करो, याद रख लो जो तीसरे नंबर की कैपिटल है वो उसी का सम जो आएगा वो बैलेंस शीट में आएगा। ये तो नोट्स टू अकाउंट्स है जिसमें रिप्रेजेंट होता है कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी है, मैनेजमेंट की हेल्प करती है ये चीजें। नंबर 2 कंपनी ने कितने ऑफर किए, फिर पब्लिक से नहीं रिसीव्ड हुई। अब नंबर 2 करते हैं आपकी इशूड कैपिटल। लिखो कंपनी ऑफर करने जा रही है, ध्यान रख लेना पब्लिक को। कितने ऑफर कर रही है, बुक खोल लो, 25,000 शेयर ऑफर किए पब्लिक को, लिख दो। चलो कितने बन गए, 25,000 इंटू करो 100 तो बनेंगे 25 लाख, वो लिख दो यहां पर। और इसको भी ऐसे जैसे ये क्लोज करी ऐसे क्लोज कर दो। अब चलते हैं तीसरी कैपिटल, उसको लिखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 हेड खुलेंगे। क्यों खुलेंगे, सब्सक्राइब्ड जो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। एप्लीकेशन आई 23,750, लिख लो। पब्लिक को ऑफर कितने किए थे, इशू करे थे 25, पब्लिक का इंटरेस्ट कम रहा तो पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशन दी 23,750, आउट ऑफ विच 600 शेयर ने फेल भी कर रखा है, लिखा हुआ है ये रहा 600 लिख लो, जिन्होंने 20 रुपए की कॉल फेल कर रखी है। अमाउंट किससे मिला होगा, 23,150 से, याद रख लेना। यानी कि 2 ऐड खुलेंगे, जब फेल करता है तो वो तो दूसरे ऐड में खुलता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। जिनसे फुल मिलता है उसके लिए खोलना पड़ता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सभी से मिलता तो एक ही ऐड खुलना था। यदि कुछ ने पूरा दिया और कुछ ने कम दिया तो 2 ऐड खोलने पड़ेंगे। यानी लिखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। बहुत ध्यान से समझते चलो, आसान है कंपनी की बैलेंस शीट। अब ये यहीं पर लिख लो पहले, उसके बाद बताता हूं आपको। यहाँ लिखो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, कैसे लिखते हैं इनके अंदर वो भी अभी समझाता हूं। ये 2 ऐड खोल दिए, क्यों खोले ये दोनों, टोटल एप्लीकेशन आपके पास आई है 23,750 की, उसमें से इतने लोगों ने तो 600 ने फेल की हुई है फाइनल कॉल और इन्होंने पूरा दिया हुआ है। तो जिन्होंने फुल दिया वो तो लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, लिख दो यहां पर कितने शेयर बच गए 23,150 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच करो और मल्टीप्लाई करके दिखा दो। अब यहां पर आप उस वैल्यू को यहां लिखेंगे, फिर आउटर कॉलम में लिख देंगे 23,150 और इंटू करो 100, कितना आ जाएगा 23,15,000। ये तो बन गया हमारा इनसे जिन्होंने फुल अमाउंट किया। इन्होंने कितना पे किया वो देखते हैं, वो लिखो यहां पर आप 600 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। कितना अमाउंट बनेगा देखो, 600 इंटू 100 कर लो तो बनता है ये आपका 60,000। और यहीं पर दिखाओ आप जो फेल हुआ इनसे, लेस करो यहां पर कॉल सिनेरियर। जो फेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉल सिनेरियर। एक एक स्टेप समझ के चलो, गलती कभी नहीं होगी। लिख दो 600 इंटू 20 रुपए की कॉल फेल करी है, जो फेल करी है वो माइनस करके दिखा दो। तो इनसे कितना अमाउंट मिला आपको 48,000, ये रहा, ये इसके अंदर ऐड कर दो। अब ये कैपिटल यहां दिखाओगे और ये बैलेंस शीट में जाएगी। टोटल करोगे तो 23,63,000 आ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब यहां इस वाली कैपिटल को बड़े अच्छे तरीके से समझ लो। ये 2 तो प्लेन है, जितनी ऑथराइज कैपिटल है लिख दो, जितनी ऑफर करी वो इशूड में लिख दो। कई बार क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल नहीं दी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां डैश करके डाल दो, इशूड कैपिटल दिखा दो। इशूड कैपिटल के बाद जितना पब्लिक से आपके पास आया वो आपको यहां शो करना है। अब एप्लीकेशन से पूरा पैसा यानी कि जितनी एप्लीकेशन आई, क्या उन सभी शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दी कंपनी को, तब तो एक ही ऐड खोल दो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। लेकिन कोई फेल करता है तो उनको अलग दिखा दो, जिन्होंने पूरे दिए उनको अलग, और फिर दोनों को टोटल करके यहां लिख दो, ये बैलेंस शीट में आ जाओ। अब ये कैसे बनती है देखो, यहां लिखो पहले नंबर पे ये तो 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में 3 मेजर हेड है, यहां पर बोले जाते हैं मेजर हेड और सब हेड। वो आपको अभी लर्न भी करने होंगे, जो एनालिसिस वाली बुक है 3rd बुक, उसके अंदर ये कंपनी की बैलेंस शीट शो कर रखी है। तो पहले नंबर पे आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसी के अंदर लिखते हैं हम शेयर होल्डर फंड, ये तो मेजर हेड है, और इसके अंदर लिखी जाती है शेयर कैपिटल। याद रख लो जो हमने अभी फाइंड आउट करी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाली लिख दो। और इसी के आगे नंबर 1, कौन से वाला नंबर 1 जो शेयर कैपिटल के आगे लिखा था, कितनी आई थी 23,63,000, और इसका टोटल भी नहीं करते। मैंने आपको बताया ये एक्सट्रैक्ट का मतलब है खाली रिप्रेजेंट मांग रहा है कि ये आइटम दिखाओ कितनी है, तो इसलिए टोटल भी नहीं होता इसका। तो ये चीज क्लियर हुई। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 5th, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बैलेंस शीट पर बेस्ड है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है यहाँ पर, अल्टूर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹4 करोड़ डिवाइडेड इनटू 4 करोड़ की कैपिटल बता रखी है ऑथराइज।
डिवाइड हुई है 25 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 2,50 लाख की तो उसकी इक्विटी कैपिटल है रुपी में, एंड 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, और 1,50,000 के प्रेफरेंस शेयर है। मनी की फॉर्म में करें तो 1,50 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई। ये जो 9% प्रेफरेंस शेयर है ये डिविडेंड का रेट है, जो कि हमारे लिए कोई यूज नहीं है इसका भी। आगे चलते हैं। द कंपनी इशूड 8,000 इक्विटी शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। कंपनी ने 8 लाख के इक्विटी शेयर इशू करे हैं। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्लियर मेंशन है, एंड बैलेंस ऑन कॉल। कॉल के ऊपर जो बचेगा अमाउंट वो कॉल के ऊपर मांगेगी। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर, पब्लिक ने 10 लाख शेयर के लिए अप्लाइड कर दिया, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, ध्यान रखना। आगे क्लियर मेंशन है एक्सेस एप्लीकेशन, यानी कि 2 लाख एक्सेस आई है। कैसे पता चला? हमने ऑफर किए थे पब्लिक को 8 लाख, लेकिन कंपनी की गुडविल अच्छी होगी, कंपनी के पास एप्लीकेंट्स आ गए 10 लाख मांगने के लिए। कंपनी ने जो एक्सेस 2 लाख आए थे उनको सेंट फॉर रेगुलेट, यानी कि रिटर्न कर दिया। ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, सारे के सारे अलॉटमेंट पर पैसे मिल गए हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब इनको छोड़कर, ऑन 15,000 शेयर हेल्ड बाई संजू। कोई संजू पर्सन है जिसके पास होल्डिंग है 15,000 शेयर की, उन्होंने अलॉटमेंट मनी फेल कर दी। अनदर शेयर होल्डर रॉकी पेड हिज कॉल ड्यू अलॉन्ग विद अलॉटमेंट ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 25,000 शेयर। और कोई रोकी है, उसने जो है 25,000 शेयर की होल्डिंग है उसके पास, उसने जो है अलॉटमेंट पर ही कॉल के पैसे दे दिए, ये लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 शोइंग शेयर कैपिटल बैलेंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, एक चीज तो आप याद रखोगे, जो कंपनी की बैलेंस शीट है ये आपके एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसके थ्रू बनती है? शेड्यूल 3 बनती है, पार्ट 1, अच्छी तरह से नोट कर लो, जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। और एक्ट कौन सा है? 2013। ये ज्यादातर मैं हर क्लास में ऐसे साइड में लिख दूंगा जो आपको याद रहे। ये सीयूईटी में भी पूछा जा सकता है, वरना आपके जो एग्जाम होंगे बोर्ड के उनके अंदर तो कई बार पूछता है कि कंपनी की बैलेंस शीट कौन से शेड्यूल के थ्रू बनती है, तो आपको बताना होगा शेड्यूल 3 पार्ट 1, और एक्ट पूछ ले तो 2013। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। फिर बैलेंस शीट में बाद में रिप्रेजेंट करेंगे, पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाने होंगे। सबसे पहले तो ऑथराइज कैपिटल लिखो। ऑथराइज कैपिटल कितनी दे रखी है वो लिख दो, या हेडिंग डाल दो नंबर 1 और यहाँ लिखो शेयर कैपिटल। ये इसी कैपिटल के अंदर तीनों कैपिटल दिखाएंगे, 3 टाइप की कैपिटल बता रखी है, याद रख लो ऑर्डर वाइज। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट है ऐसे याद रखो। सबसे पहले ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर एस आएगा, तो ऐसे ऑर्डर याद रख लो। ए फॉर ऑथराइज कैपिटल, आई फॉर इशूड कैपिटल, और एस फॉर सब्सक्राइब्ड, ऐसे भी याद हो जाएगा। यहां पर लिखो ऑथराइज कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल है ये भी अच्छी तरह नोट कर लो। ये कंपनी की लाइफ के अंदर जो मैक्सिमम कैपिटल हो सकती है उसकी लाइफ में, इट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। कितनी बता रखी है अच्छी तरह से नोट करो, 25 लाख आपको बता रखे हैं इक्विटी शेयर, अच्छी तरह अपनी बुक के अंदर खोल लो। और यहां लिखा हुआ है एट दी रेट ऑफ 10 ईच। कितने की हो गई है? ये जाएगी आपकी यहां इसके अंदर, मल्टीप्लाई करो, देखो 25 लाख और इंटू करो 10 करोगे तो 2,50 लाख बन जाएगी ये आपकी। ये लिख दो, या ये चीज समझ आ गई। ये तो कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है। क्वांटिटी में बात करें तो वो 25 लाख शेयर हो गए, और रुपी में बात करें तो 2,50 लाख की तो उसकी कौन सी कैपिटल है? इक्विटी। और आगे चलो, 1,50 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो लिख दो। प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ, याद रख लो कितने का है ये? 100 ईच का, यानी कि इक्विटी शेयर तो इतने की है और प्रेफरेंस शेयर का रेट फेस वैल्यू कितनी है? इतनी। कितनी बन गई करोगे तो ये 1,50,000 है, लिख दो, इंटू करो 100 करोगे तो 1 करोड़, ये करोगे तो 50 लाख आ जाएगी, और टोटल करोगे इसका तो 4 करोड़ बन गई, लिख दो ये, या ये ऐसे दिखा दो। क्लियर है? ये 4 करोड़ हो गई। ये तो कंपनी की कौन सी कैपिटल हुई है? ऑथराइज कैपिटल। अब सेकंड नंबर की कैपिटल पे आओ, इशूड कैपिटल। कंपनी इनमें से इन शेयर को इशू नहीं कर रही, खाली किसको इशू करने जा रही है आज? इसको। इसमें से भी कितने को? बस 8 लाख को। लिखो यहां पर इशूड कैपिटल। शेयर इशू कर रही है कंपनी, अच्छी तरह से नोट कर लो, 8 लाख इक्विटी शेयर इशू करने जा रही है। प्रेफरेंस शेयर अभी यूज नहीं कर रही,
ये मैंडेटरी नहीं है कंपनी के लिए कि कंपनी दोनों ही शेयर को इशू करे और सारे शेयर इशू करे। ये ऑथराइज तो आपको बताई थी उसकी मैक्सिमम है, उसकी लाइफ की, आउट ऑफ विच कितने ऑफर कर रही है आज, वो इतने इशू कर रही है एट द रेट ऑफ 10 ईच, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये 80 लाख बन गया। 8 लाख ऑफर करे थे उसने, इनटू कर दो 10, कितना बन जाएगा 80 लाख। ये तो उसकी इशूड कैपिटल हो गई। अब चलते हैं तीसरी वाली कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वो बहुत ध्यान से समझो, मैं अभी समझाने जा रहा हूं। जो यहां लिख दो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये देखो कैसे बनेगी। ये देखो यहां वर्किंग पे आओ थोड़ा सा। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और वो कैसे कैसे कॉल करती है जरा वो देखते हैं। पहले तो उसकी फेस वैल्यू लिख लो शेयर की। जो फेस वैल्यू आपको दे रखी है वो बहुत ध्यान से देखना, वो ₹10 दे रखी है, जिसमें बता रखा है कि ये प्रीमियम पर इशू हुआ है। तो प्रीमियम कैसे चार्ज होगा 20%, वो भी नोट करो। ये प्रीमियम है, ये कितने परसेंट है 20% ऑफ, कितना बनेगा 10 का लगता है, याद रख लेना। जो फेस वैल्यू होगी प्रीमियम हमेशा उस पर चार्ज होगा। यानी कि हम पब्लिक से जो लेंगे 10 तो ये लेंगे, और 20% ऑफ 10 जो बनेगा वो बन गया आपका ₹2। टोटल कॉल होगा, ध्यान रख लेना, ₹12। किससे? शेयर होल्डर से, इक्विटी शेयर होल्डर से। कंपनी ने कैसे कैसे मांगा वो भी देखो। एप्लीकेशन का रेट आपको दे रखा है, लिख लो, दे रखा है एप्लीकेशन दे रखी है ₹3 की। अलॉटमेंट भी दे रखी है। अलॉटमेंट कितने की दे रखी है अच्छी तरह से नोट करो, ₹7 की, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो 5+2 यानी कि तब मिलाकर ये बना है। और कहता है बैलेंस जो होगा वो कॉल पर मांगा जाएगा। तो बैलेंस कितना बच गया आपका, बैलेंस ऑन कॉल, वो भी नोट कर लो, आपका ₹2। ये चीज समझ आई, तभी तो 12 बना। ये क्लियर हुआ। तो कंपनी ने खाली यहां तक मांग रखा है, क्योंकि कॉल के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि कॉल का क्या रहा। ये बता रखा है कि कॉल इतने की है, तो हमें यहां तक बनाना है। टोटल कितना हो गया, हमने कॉल किया ₹10 उससे। देखो हमने जो टोटल कॉल किया है शेयर होल्डर से कितना कर रखा है ₹10 इंक्लूडिंग प्रीमियम। हमारा प्रीमियम से लिंक नहीं है। जब शेयर कैपिटल बनाएंगे तो हम कितने से दिखाएंगे, ₹8 से। ये थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। सबसे पहले शेयर की वैल्यू निकाल लो। शेयर की वैल्यू को बोलते हैं इशूड प्राइस, समझ गए। फेस वैल्यू बोलते हैं जो शेयर का रेट था। इशूड प्राइस वो है जिस प्राइस पर कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को, इट इज 12, ये याद रख लो। यानी कि प्रीमियम इंक्लूड करोगे तो उसका फेस वैल्यू नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, इशूड प्राइस। ये ₹12 तो इशूड प्राइस है। आउट ऑफ विच ये कैसे कॉल हुआ होगा, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 3 की एप्लीकेशन, 7 की अलॉटमेंट, और उसके बाद ₹2 की फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बारे में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम यहां तक बनाएंगे अलॉटमेंट तक। अलॉटमेंट तक हमने कितना कॉल कर रखा है, ₹10। 10 के अंदर ₹2 प्रीमियम इंक्लूड है, तो यानी कि जो उसका फेस वैल्यू का प्राइस था उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू। तो कंपनी की यहां पर क्या आएगी, कॉल्ड अप वैल्यू। ये चीज समझ आई थोड़ी। अब वो कैसे रिप्रेजेंट होगी देखो। यानी कि 2 की हमने कॉल बनाई नहीं, तो एक हेड कौन सा खुलेगा, मैंने आपको बताया था 2 हेड है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। उसके अंदर तो डैश कर दो, कुछ नहीं लिखा जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं देखो आपको, यहां लिखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसके अंदर तो आप कर दो डैश, कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी ने कॉल नहीं मांग रखी पब्लिक से, अभी यहां तक मांग रखा था। तो यदि कौन सा हेड खुलता है, इसमें 2 खुलते थे अपने आप में, याद करो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। वो कब खुलता है, या तो कंपनी कॉल कम करे, अपने शेयर की टोटल वैल्यू को ना कॉल करे, या कोई शेयर होल्डर फेल करे। तो यहां कंपनी ने कॉल ही नहीं मांग रखी, यहां तक मांग रखा है, तो अल्टीमेट ये वाले हेड के अंदर लिखा जाएगा, लिखो यहां सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अच्छा, अब इसके अंदर भी जरा चलो, इसके अंदर क्या हुआ, यहां पर भी 2 पॉइंट आ रहे अच्छे। टोटल कंपनी ने 8 लाख शेयर के लिए कॉल किया है, लिख लो पहले यहां, टोटल 8 लाख इक्विटी शेयर के लिए कॉल कर रखा है, नोट कर लेना। एट द रेट ऑफ 8 ईच करो यहां पर आप, अभी बताता हूं क्यों है। 8 लाख हुआ आपका टोटल, इनटू करो 8, तो कितना बन गया, 64 लाख बनता है, ध्यान रख लेना। ये तो अभी क्या चीज आई है, अभी आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में यहां 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट है संजू, जिसके पास है 15,000 शेयर, ही इज नॉट पेइंग अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट मनी फेल करता है। दूसरा क्या है इसके अंदर, एक अनदर पॉइंट है कि रॉकी, उसके अंदर है जो रॉकी करता है कॉल्स इन एडवांस करता है, और कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल वाले हेड में नहीं जाएगा, वो कहां चला जाएगा, दूसरे हेड में चला जाएगा, करंट लायबिलिटी वाले पार्ट में, कॉल्स इन एडवांस। तो वो तो हमें रॉकी का तो जो कॉल्स इन एडवांस है उसका कोई यूज नहीं। आप ऐसे जर्नली याद रखो,
जब बैलेंस शीट आए और खाली शेयर कैपिटल आपसे पूछता है, जैसे इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल के बारे में पूछ रखा है, बस शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट करो, ना तो कभी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे कोई, ना ही कोई कॉल्स इन एडवांस करता है उसका यूज करेंगे, कॉल्स इन एरियर का आ जाएगा। एक शेयर होल्डर ने कॉल्स इन एरियर करी, कितने शेयर है? 15,000 शेयर है। क्या फेल करता है? अलॉटमेंट। कितने की करता है? 7 मत कर देना गलती। प्रीमियम यूज नहीं होगा, याद रख लो, मैंने आपको बताया जब खाली शेयर कैपिटल पूछा जाएगा तो 5 रुपये उसकी नॉमिनल वैल्यू है, 2 रुपये तो प्रीमियम के साथ 7 थे, तो 5 से बेस बनेगा। लेस कर दो यहां से कॉल्स इन एरियर, कितना अमाउंट आएगा इसका? 15,000 इसके शेयर हैं, इनटू करो यहां पर 5, 75,000 इसमें से माइनस कर दो, करते हो ये तो कितना बन जाएगा? 63,25,000। ये अमाउंट अब आपका बैलेंस शीट में आएगा। अब यहाँ नंबर 1 ये पार्ट 1 लिखा है, इसमें 3 हेड खुलते हैं, याद रख लो, मेजर हेड जिसको बोलते हैं। एक खुलता है शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 खुलता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, और नंबर 3 करंट लायबिलिटी। तो ये ऐसे लिखेंगे। यहाँ लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या है, देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले लिखो यहाँ शेयर होल्डर फंड, ये मेजर हेड है, याद रख लेना। इसके अंदर सब हेड खुलते हैं, यहां लिखते हैं शेयर कैपिटल, पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल ये वाली, इसके आगे नंबर 1 डाल दो और यहां लिखो 63,25,000। ये क्लियर हुआ? लेट करो, क्वेश्चन में कहे कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी शो करना है, एज्यूम कर रहे हैं हम, ये बता दूं। तब यहां पर एक और आ जाएगा शेयर होल्डर फंड में ही सब हेड, ये भी सब हेड है, यहां लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करते हैं। लेकिन इसमें शेयर कैपिटल मांगा था तो उसका कुछ नहीं। ये चीज क्लियर हुई? और जो कॉल्स इन एडवांस करता है उसका कोई यूज नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। शेयर कैपिटल वाले पार्ट में बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, वैसे यूज है, लेकिन शेयर कैपिटल वाले, क्योंकि क्वेश्चन में खाली कह रहा है शेयर कैपिटल दिखाओ, तो शेयर कैपिटल में कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाए तब कुछ नहीं शो करना, कभी कॉल्स इन एडवांस आ जाए तब शो नहीं करना। तो ये क्लियर हुआ? तो आज हमारा अब ये 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।